सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज हम सब के लिए एक तारीखी मौका है और ये खुशगवार लम्हा है क्या कि इस बज़्म में, इस फातहे चहल्लुम में शिरकत के लिए हिंदुस्तान की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियतें जलवा फरोज हैं। आज के इस इजलास की सरपरस्ती आरिफ बिल्लाह शेख तरीक़त नक्शबंदिया फिल हिंद जानशीन हुजूर शेखुल मशाइख हुजूर शेखुल आलम पीर अहमद रज़ा खान नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे हैं और इसकी सदारत जानशीन हुजूर हाफिज मिल्लत अजीज मिल्लत शेख तरीक़त हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हफीज दामज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं। और आज इस बज़्म की इल्मी फ़िक्री क़यादत हुजूर उस्तादुल उलमा सदरुल उलमा खैरुल अज़किया जामिअ शरीअत व तरीक़त हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया नाज़िम तालीमात जामे शफ़िया मुबारकपुर फरमा रहे हैं। और आप लोग इन बुजुर्गों के रुखे ज़ेबा को देख कर अपने आप को शादकाम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे बाद बहुत ही रूहानी और इरफानी गुफ्तगू शहज़ादा हुज़ूर शेखुल आलम खतीबुल हिंद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रईसुल खैरी नक्शबंदी दामज़िल्लुल आली फरमाएंगे। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का इल्मी व फ़िक्री ये नज़ारा आप यहाँ देख रहे हैं। तालिबान उलूम नबुव्वत भी यहाँ मौजूद हैं। आज जिस शख्सियत को हम लोग खिराज तहसीन पेश करने के लिए और उनको ईसाले सवाब करने के लिए हाजिर हुए हैं, उनका नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक अज़ीज़ी मिसबाही, जो मनाज़िर अहले सुन्नत और नाशिर मसलक आला हज़रत थे। थोड़ी सी गुफ्तगू उनकी शख्सियत के हवाले से मैं करूँगा, क्योंकि मुझे जो वक्त दिया गया है बहुत ही कम वक्त है। कम वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हज़रत मनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक अज़ीज़ी 1950 में देवली की सरजमीन पर पैदा हुए और उनकी तमाम तर तालीम व तरबियत बारगाहे हुजूर हाफिज मिल्लत में हुई। हुजूर हाफिज मिल्लत के दामन को उन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ा कि मरते दम तक उनकी इस निस्बत को कोई कमजोर नहीं कर सका। वो हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द रशीद भी हैं और उनके मुरीद खास भी। निस्बत अजीजी के फैज ने उनको बहुत ऊंचा मकाम अता किया। वो अपने जमाने में मुनासिर अहले सुन्नत के नाम से जाने गए। उनकी दावती और तबलीगी खिदमात का दायरा उनकी जिंदगी में काफी वसी नजर आता है। बगर्ज़ मुलाज़मत 8 से 10 साल तक
सऊदी अरबिया में भी रहे, लेकिन वहां भी उन्होंने मसलक व मजहब की इशाअत में कोई दकीका फिरोगदाश न किया। अरब की सरजमीन जहां नजदियों का तसल्लुत था, एक मरतबा का वाक़या है, आप लोग तशरीफ रखें, हज़रत उस्ताद गिरामी सिराजुल फ़ुक़हा दामज़िल आली तशरीफ ला चुके हैं, इनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें। हज़रत ने कई मरतबा मुझसे ये वाक़या बयान फरमाया कि मदीना मुनव्वरा के अंदर नजदी इमाम के साथ एक मरतबा हमारा मुनाज़रा हुआ इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर, और इस तरह के वाक़यात उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पेश आते थे। मुनाज़रे की सूरत पेश आ जाती थी। नजदी इमाम के साथ लंबा मुनाज़रा हुआ इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, जिसमें उनके बयान के मुताबिक गवर्नर मदीना भी मौजूद थे। इस मुबाहसे में नजदी इमाम को शिकस्त फाश हुई और बिलाखिर आपको जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कुछ दिन वहां जेल में भी रहे, लेकिन अपने मसलक और मजहब से कभी समझौता नहीं किया। जब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर को आपकी जरूरत पेश आई और पूरा इलाका आजमगढ़, यहाँ के हालात से आप वाकिफ हैं, जरूरत पेश आई कि यहाँ किसी मुबल्लिग की जरूरत है, दाई की जरूरत है, तो हुजूर अजीज मिल्लत ने उन्हें खत लिखा और उनको जामिया अशरफिया की खिदमत पे मामूर फरमाया। आप ताउम्र जामिया अशरफिया मुबारकपुर के एक वफादार सिपाही बनकर जिंदगी गुजारते रहे। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जिन्हें हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने खून जिगर से सींचा, जब भी जरूरत पड़ी मौलाना फारूक अजीजी साहब दस्तो बाजू बनकर खड़े रहे। एक मरतबा उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं बहुत छोटा था, हुजूर हाफिज मिल्लत तशरीफ ले जाया करते थे, मुनाज़रे की मजलिस कभी सज जाती थी या कभी इस तरह की मजालिस का इनेकाद होता था, तो मैं वहां पे लाठी लेके खड़ा हो जाता। हम वक्त वो तैयार रहते थे। उनकी खिदमात के बहुत सारे पहलू हैं। इस पूरे खित्ते आजमगढ़ में उनके दौरे हुआ करते थे। बहुत सारे गांव में उन्होंने मसाजिद कायम की, मकातिब बनाए। उनके बयान के मुताबिक 100 से जायद मसाजिद और मकातिब हैं, जिनकी बुनियादें हज़रत मौलाना फारूक अजीज साहब ने रखी, और बहुत सारे इदारों को उन्होंने फरोग देकर आगे बढ़ाया। जहां इमाम की जरूरत पेश होती थी, फौरन आप वहां इमाम को लेके जाते थे। जहां मुदर्रिस की जरूरत होती थी, मुदर्रिस रखवाते थे। गोया पूरा खत्ते आजमगढ़ उनकी दावत और उनकी तबलीग की आमाजगाह बना हुआ था। उन्होंने कम वक्त में बहुत ज्यादा काम किया। न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि मऊ और गोरखपुर तक के इलाके उनकी फिक्र, उनके दावत व अमल की जौलानगाह थी। मौलाना फारूक अजीजी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सिर्फ इल्म जाहिर में कमाल नहीं पैदा किया, बल्कि इल्म बातिन की तरफ भी तवज्जो की, तसव्वुफ व सलूक की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दी और अपनी रूहानियत को उरूज बख्शा। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमत व रिदवान की सोहबत से उन्होंने अपने वजूद को कुंदन बनाया और तसव्वुफ व सलूक के मराहिल भी उन्होंने तय किए। उनके मुरीद होने का वाक़या यह है कि जिस तारीख में हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान हज बैतुल्लाह के लिए मुबारकपुर से निकल रहे थे, उस तारीख में
हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की दस्ते अक़दस पर आप मुरीद हुए और पूरी जिंदगी अशरफिया के लिए उन्होंने वक्फ कर दी। सऊदी अरब के क़याम के ज़माने में उन्होंने लाखों लाख रुपए की किताबें अल जामिअतुल अशरफिया की लाइब्रेरी के लिए भेजी हैं और आज जो पुरानी लाइब्रेरी का हिस्सा है उसमें बहुत सारी किताबें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपकी खरीदी हुई, आपकी भेजी हुई है। मैंने बहुत सारे खतूत पढ़े उनके, जिन खतूत में इस बात की सराहत थी किताबों की जरूरत है, आप कुछ किताबें वहां से इरसाल करें, तो वहां से किताबें भेजा करते थे। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के लिए। एक मरतबा का वाक़या है कि आजमगढ़ के अंदर ही इल्म गैब मुस्तफ़ा के मौजू पर मुनाज़रा ठन गया। ताहिर मदनी यहाँ का मशहूर आलिम है, उनके वालिद के साथ हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत ने मुनाज़रा फरमाया, शिकस्त फाश हुई उसको। उसके बाद जहां भी आप चले जाते थे आपकी वजह से वो लोग भागते हुए नजर आते थे। उनकी शख्सियत का एक पहलू यह है कि जहां वह एक मुतसल्लिम आलिम दीन थे और मसलक और मजहब के मामले में किसी समझौता के कायल नहीं थे, आला हजरत की मोहब्बत उनकी घुट्टियों में बसी हुई थी, रगो पै में रची हुई थी। आला हजरत के खिलाफ, अल जामिअतुल अशरफिया के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करते थे। वो हुजूर खैरुल अज़किया के हमदर्द साथियों में से। उनकी जिंदगी का एक पहलू रूहानी पहलू भी है जिसको वो आखिरी जिंदगी तक छुपाते रहे। और फकीरी तो असल ये है कि अपनी शख्सियत को इंसान छुपा ले। फकीरी असल ये है कि फकीरी को जो छुपा ले वही असल फकीर है। उसकी ये मुकम्मल मिस्दाक आप नजर आते हैं। रूहानी कमालात आपको हासिल थे, आबिद शब्ज़िंदादार थे, नमाज तहज्जुद के पाबंद थे, बहुत सारे औराद वज़ाइफ उनके मामूलात में शामिल थे, लेकिन कभी भी अपने आप को ऐसा शो नहीं किया कि हम बहुत कुछ हैं, हमारे अंदर ये कमालात हैं, वो कमालात हैं। ये उनका सबसे बड़ा वस्फ है। आखिरी जिंदगी के अय्याम में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ गए जिसकी वजह से उनकी शख्सियत के तहबता पहलुओं से पर्दा हटता हुआ नजर आता है। मौलाना तहसीन रजा साहब का बयान है, उनके साहबजादे का, कि वसाल से 10-15 दिन के पहले का वाक़या है कि वालिद गिरामी कभी कभी अचानक घर से गायब हो जाते थे, जबकि वो चलने फिरने के काबिल नहीं थे, कमजोरी इतनी ज्यादा गालिब आ जाती थी। एक मर्तबा हमने देखा कि रात के वक्त में वालिद साहब घर के अंदर मौजूद नहीं है। हमने तलाश किया तो वो दूर का ये सामने ये जो सड़क नजर आ रही है, इसी सड़क पर जहां एक सैयद बाबा का मजार है सामने, उसी मजार के सामने वो बैठे हुए नजर आए। यानी कुछ रोशनी वहां नजर आ रही थी। जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा वालिद साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा हजरत मुझे यहाँ लेकर आ गए और 1 घंटा तक मैं उनके मज़ार पाक के पास रहा। तो ये इससे उनके उलूवे मर्तबत का अंदाजा होता है। जिस शब में उनका विसाल हुआ, उनके साहबजादों का बयान है, सुहैब रूमी साहब, तहसीन रजा और जो लोग वहां मौजूद थे, उनका बयान है कि जो खादिमा हुआ करती है हॉस्पिटल में, उसने देखा कि मौलाना फारूक साहब बाहर टहल रहे हैं, बाहर टहलते हुए उनको नजर आए। फिर उन्होंने इनको आके बयान किया कि आपके वालिद साहब बाहर नजर आ रहे हैं। लोग हैरत में पड़ गए। तो इस तरह के वाकयात उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त में पेश आए, जिससे उनके रूहानी कमालात का, उलूवे मर्तबत का अंदाजा होता है। और यकीनन वो साहिब फैज इंसान थे, क्योंकि अबुल फैज के मुरीद थे, क्यों नहीं वो साहिब फैज।
और उनका सीना इश्क़ रसूल से लबरेज था, उनका दिल जिक्र इलाही से हमा वक्त ताज़ा रहा करता था। यही वजह है कि आज भी उनकी कब्र पर अनवार व तजल्लियात इलाहिया की बारिश हो रही है। हज़रत मौलाना फारूक अजीज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बेलौस खादिम थे और अपने बच्चों के अंदर भी उन्होंने वही रूह मुंतकिल की, वही स्पिरिट मुंतकिल की। आज वो भी उससे मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक इंसान शरीयत और तरीक़त का जामे नहीं होता और रूहानी कमालात पैदा नहीं होते, तब तक वो कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकता। बेशक इल्म चंदा के बेशतर खानी, चूँ अमल दर तो रिश्त नादानी। शेख सादी ने फरमाया, इल्म जितना भी हो जाए, अगर उसके साथ अमल नहीं है तो वो फिर नादानी में उसका शुमार होता है। बेशक इसलिए हमें जाहिर के साथ अपने बातिन को भी संवारने की कोशिश करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में हम सुरखरू हो सकें और अल्लाह ताला की रहमतो अनवार के हम मुस्तहिक हो सकें। आज यकीनन हम सब का ये इज्तिमा और इस इज्तिमा में उलुल अज़्म शख्सियात की आमद, जनाजे में इतनी ज्यादा कसरत, ये इस बात की दलील है कि मौलाना फारूक अजीज़ी रहमतुल्लाह अलैह मकबूले बारगाहे इलाही थे और उनके विसाल के बाद गुस्ल के वक्त लोगों ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे। आंखों से आंसू निकलना, पसीने का बहना, ये खात्मा बिलखैर होने की दलील है। सुभान अल्लाह। और मुझे बताया गया कि हमने देखा कि उनकी आंसू से आंसू टपक रहे थे और पसीने कसरत के साथ निकल रहे थे। इस बात की दलील है कि उनका खात्मा बिलखैर हुआ और अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हैं। और जनाजा के बस थोड़ी ही देर बाद बारिश का हो जाना, ये उसकी मकबूलियत पर एक बहरे तस्दीक सब करता है। मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मौरिख़ नेपाल माहिर